नमस्कार, भक्तिकाल भाग 3 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार पुनः भक्तिकाल की कुछ विशेष चीज़ों को लेकर के हम आए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला प्रश्न, सगुण भक्ति काव्य में राम और कृष्ण को किसका अवतार माना गया है? तो सगुण भक्ति काव्य में राम और कृष्ण के अवतार की बात जब की जाती है, तो उस प्रश्न के उत्तर के जवाब में आता है कि वहाँ पर विष्णु का अवतार माना गया है, सगुण भक्ति काव्य में राम और कृष्ण। अगला प्रश्न है, सगुण धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आप सभी को पता होगा, यह है रामचरितमानस। अगला प्रश्न 3, प्रश्न संख्या 3 पर आइए देखते हैं, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जिस आलोचक का है, जिस प्रसिद्ध समालोचक का है, उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला प्रश्न 4, रामचरितमानस में किस काव्य छंद का मुख्यतः प्रयोग किया गया है? भैया ये जरूर ध्यान रखना है कि किस काव्य छंद का प्रयोग किया गया है रामचरितमानस में। तो ये दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है रामचरितमानस में, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 5, तुलसी की किस रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरम उत्कर्ष के रूप में व्यक्त हुई है? तो ऐसी कौन सी रचना तुलसी ने लिखी जिसमें दैन्य भावना अपने चरम उत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है? वह रचना का नाम पूछा गया है, वह रचना है विनय पत्रिका, और इसका नाम ही है विनय का पत्र, यानी विनय की पत्रिका है। वो भेजी थी राम ने, राम को भेजी थी किसने? तुलसी ने भेजी थी। और तुलसी का एक और नाम है, वह है राम बोला। क्या नाम है? राम बोला। किसको कहा जाता है? तुलसी को कहा जाता है। तो तुलसी ने राम बोला ने क्या लिखा था? राम के प्रति दैन्य भावना व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा था, उसका नाम लिखा गया विनय पत्रिका उन्होंने रखा था। और इस विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ये भी ध्यान रखना है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। और वैसे तो तुलसी ने अवधि में बहुत अच्छा लिखा, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया, लेकिन इनकी एक रचना विनय पत्रिका या ब्रज भाषा में लिखी गई है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। खैर, भाषा का प्रश्न आगे आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी प्रश्न है कि तुलसी की किस रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरम उत्कर्ष पर व्यक्त हुई है? तो वह विनय पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने अभी बात की कि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बहुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और रामचरितमानस की भाषा जो है अवधि है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया तुलसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें कितने कांड हैं, अर्थात अध्याय कितने हैं? ये बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसके उत्तर में आता है 7 कांड है। कितने कांड है? 7। रामचरितमानस में 7 कांड या अध्याय है। अगला प्रश्न 7, तुलसी को किस विशेषता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, और उन्होंने तुलसी की रचना जो है उसके आधार पर, उनकी भक्ति के आधार पर क्या किया? सर्वश्रेष्ठ जो है कवि घोषित किया। वो किस विशेषता के कारण घोषित किया, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है लोक मंगल की साधना। लोक मंगल की साधना के कारण तुलसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया, ध्यान रखना है। अगले में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? बहुत अच्छी आरती है, बार बार आप गाते हैं जब भी पूजा पाठ घर में होता है, तो इस आरती का निश्चित रूप से गायन किया जाता है। यह आरती किसने लिखी थी? इस प्रश्न का यही उत्तर है। और जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है आज से ध्यान रखेंगे, कापी उठाइए, पेन उठाइए और फटाफट लिख डालिए। ये उत्तर है रामानंद जी ने आरती लिखी थी, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये काव्य पंक्ति रामानंद जी की है। अगला प्रश्न है 9, तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? तुलसी ने जो जीवन व्यतीत किया उसका आरंभिक समय जो था, यानी बचपन का जो समय था, बड़ा ही अभावग्रस्त तरीके से बीता है। इनके पिताजी ने इनको जो है त्याग दिया था, माताजी का देहावसान हो गया। गड़मूल नक्षत्र के कारण जो ब्राह्मणों ने बताया, ज्योतिषी ने बताया कि ये बड़ा ही खराब होते हैं, इसलिए इनको इनके घर वालों ने इनको निकाल दिया घर से। इनको घर पे नहीं रखा गया, बेचारे मांग कर खाते रहे और कहीं मंदिर में कहीं मस्जिद में सोते रहे। इसलिए तुलसी का जो बचपन था वो बहुत ही अभावग्रस्त तरीके से व्यतीत हुआ। उसी बचपन का उल्लेख उन्होंने किया। निश्चित रूप से हम पर जो बीतती है उसका कहीं न कहीं उल्लेख हम कर ही देते हैं, गाहे बगाहे, और ऐसा ही तुलसी ने भी किया।
और तुलसी ने जो मन में आया, तुलसी पर जो बीता, उसका उल्लेख उन्होंने अपनी एक रचना में किया है। वो अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख करती हुई रचना है। इसलिए उसी प्रश्न के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है। बहुत ढेर सारी रचनाएं तुलसी की हैं, लेकिन एक रचना ऐसी रचना है जिसमें अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किया है। तो कौन सी रचना है, आइए देखते हैं। वह रचना है कवितावली। कवितावली में तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है 10, रामचरितमानस की रचना कब आरंभ हुई। बहुत महत्वपूर्ण रचना, अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, और इसके बारे में पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसी ने कब आरंभ की थी। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर है संवत 1631। संवत 1631 में तुलसी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। अगला प्रश्न है 11, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह उक्ति किसकी है। तुलसी के बारे में है, निश्चित बात है। तुलसी की कविता के बारे में है, यह निश्चित बात है। लेकिन यह पंक्ति जो है, यह उक्ति जो है किसकी, यह थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल काम है। लेकिन आइए देखते हैं, उस मुश्किल को आसान करते हैं। कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, आगे से भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। और ये है उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका उपनाम है हरियोध, है ना। और ये बहुत अच्छे आधुनिक काल के कवि हैं, बड़ी अच्छी आलोचना भी इन्होंने की है, और इसीलिए इन्होंने लिखा है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अगले प्रश्न 12 पे चलते हैं। राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो राम भक्ति परंपरा में कोई रसिकता की बात नहीं की गई, बहुत कम की गई, लेकिन फिर भी एक ऐसा संप्रदाय यहाँ पर तैयार हुआ जिसे रसिक संप्रदाय के नाम से जाना गया। उसके प्रवर्तक के बारे में हम पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का यही जवाब होगा कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। वो राम भक्ति परंपरा का है रसिक संप्रदाय है, ध्यान रखना है। वैसे तो कृष्ण परंपरा में ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन राम भक्ति परंपरा में भी रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर है अग्रदास। अग्रदास राम भक्त हैं और उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है केशव की कौन सी रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तो भैया केशव की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, अब आपको मैं बता देता हूँ। उस रचना को क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। शायद अब आप लोग को ध्यान आ गया होगा। वह रचना केशव की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वह है रामचंद्रिका, और इसको क्या कहा जाता है, इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके लेखक कौन है, केशव दास जी हैं, आप सबको पता है। एक प्रश्न और इसी पर बनता है, हालांकि रीतकाल का जो आएगा अगला वीडियो आएगा रीतकाल, उसमें इस चीज पर बहुत चर्चा होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देना आवश्यक है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। और ये रामचंद्रिका इनकी रचना है केशव की, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसी का ये उत्तर आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 14 है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। तो तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नवादास ने, जो तुलसी के बारे में वाल्मीकि से उन्हें संबोधित करते हैं, कहते हैं कलिकाल के वाल्मीकि जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ऐसा नवादास जी ने कहा। अगला प्रश्न 15, कृष्ण भक्ति का प्रतिनिधि कवि कौन है। जिस तरीके से राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि तुलसी हैं, उसी तरीके से कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। आप ढेर सारे लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो कॉपी पेन उठाए, फटाफट लिखे, आगे से ध्यान रखे, भूलना नहीं है, बार बार पूछा जाता है, बड़ा उपयोगी प्रश्न है। तो इसका उत्तर है प्रश्न का सूरदास। कौन है, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। और सूरदास जी ने लिखा था पद मैं मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, ये तो आप सभी ने सुना होगा। तो वही सूरदास जी हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16, कृष्ण के अध्यात्म स्वरूप का विशद वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण जी के आध्यात्मिक स्वरूप का जो विशद वर्णन है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आप लोग को देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। वह ग्रंथ है भागवत पुराण। महाभागवत पुराण जो है, इसमें कृष्ण के अध्यात्म स्वरूप का विशद वर्णन सर्वप्रथम किया गया है। इसका उत्तर आप लोग के सामने है। भागवत पुराण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान रखना है। उसी में कृष्ण के अध्यात्म स्वरूप का विशद वर्णन सर्वप्रथम किया गया। अगला प्रश्न 17, अष्टचाप के कवियों के संप्रदाय को क्या कहा जाता है। आप लोग को पता है अष्टचाप के कवियों में 8 कवि हैं और उनमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। खैर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अष्टचाप के कवियों के संप्रदाय को क्या कहा जाता है। तो अष्टचाप के कवियों के संप्रदाय जो है वो कौन सा था, ये प्रश्न है, और इसका उत्तर है वल्लभ संप्रदाय। क्या है, वल्लभ संप्रदाय अष्टचाप के कवियों के संप्रदाय कहा जाता है, यानी इसी में सब दीक्षित थे वल्लभ संप्रदाय में। अगला प्रश्न 18,
भ्रमर गीत में गोपियां किससे तर्क वितर्क करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। संभवतः वैसे तो सामान्य बात यही लगती है कि भ्रमर गीत में माने भ्रमरों को संबोधित कर रही हैं गोपियां, भ्रमरों से बात कर रही हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर जो गोपियां हैं वो तर्क वितर्क कर रही हैं तो वो उद्धव से कर रही हैं, है ना, ना कि भ्रमरों से, ना किसी और से, क्योंकि उद्धव जो है निर्गुण का जो संदेश लेकर के गए थे कि निर्गुण की भक्ति करो और सगुण को छोड़ दो, ये इसलिए गोपिकाएं जो है तर्क वितर्क कर रही हैं कि इस तरीके से आपका निर्गुण बेकार है और किस तरीके से हमारा सगुण अच्छा है। इसलिए यहाँ पर आपको उत्तर ध्यान रखना है कि भ्रमर गीत में गोपियां किससे तर्क वितर्क करती हैं? तो भैया उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कृष्ण भक्ति काव्य कथा का मूल स्रोत क्या है? अभी हम लोगों ने बात की कि कृष्ण भक्ति काव्य का जो विशद वर्णन मिलता है सर्वप्रथम वो कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है? तो आप देख के आए थे श्रीमद् भागवत में। तो उसी तरीके का ये भी प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य कथा का मूल स्रोत क्या है? दोनों का एक ही उत्तर है। तो यहाँ पर मूल स्रोत जो है कृष्ण भक्ति काव्य कथा का है वो श्रीमद् भागवत कथा है, इसी में उनको मिला था। कृष्ण भक्ति काव्य कथा का मूल स्रोत हमको प्राप्त होता है, इससे पहले और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। प्रश्न संख्या 20, सूरदास वात्सल रस के एक छत्र सम्राट है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत अच्छे आलोचक हैं जिन्होंने लिखा है कि सूरदास वात्सल रस के एक छत्र सम्राट है। यह कथन बहुत प्रसिद्ध आलोचक का है निश्चित रूप से, और वो है रामचंद्र शुक्ल। जो आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम है, कहा जाए जैसे सूरदास वात्सल रस के एक छत्र सम्राट है, उसी प्रकार से आलोचना के क्षेत्र में एक छत्र सम्राट का अगर कहीं किया जाए, घोषणा की जाए, तो निश्चित रूप से वो रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? सूरदास वात्सल रस के एक छत्र सम्राट है, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न 21, सूरदास मात्र हृदय का चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बात है। बड़े प्रसिद्ध आलोचक हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि मात्र हृदय का चित्र खींचने में जो सूरदास जी ने काम किया है, निश्चित रूप से उनके जैसा और दूसरा कोई ना हो सका। यह कथन जिस आलोचक का है वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद निश्चित रूप से आलोचना के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पे, रसखान का मूल नाम क्या था? तो भैया रसखान का मूल नाम, आप इस रसखान को उनका मूल नाम ना समझिएगा, ये उनका उपनाम है, ये उनकी उपाधि है, क्योंकि इतना अच्छा रसीला वो गायन करते थे, रसीली कविता लिखते थे, ऐसा रस से सराबोर उनकी कविता होती थी, उसका एक एक शब्द जो है सुनने वाला रस से अभिसिंचित हो जाता था। निश्चित रूप से उनका नाम इसलिए रखा गया रसखान। तो पूछा जा रहा है कि इनका मूल नाम क्या है? तो रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। ध्यान रखिएगा, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कृष्ण की इतनी अच्छी मीठी उपासना, मीठे जो पद लिखे इन्होंने, उतने अच्छे पद शायद दूसरे किसी कवि ने नहीं लिख पाए, इसलिए सैयद इब्राहिम को रसखान कहा जाने लगा। कृष्ण के अच्छे उपासक थे, कृष्ण भक्ति की परंपरा में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न संख्या 22 से चलते हैं 23 पर, और वह प्रश्न है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये आप लोग को बचपन से ही गाते हुए सुना है, ढेर सारे लोगों को सुना होगा आपने, जो भी फकीर संत आपको मिलते होंगे वो निश्चित रूप से यही गीत गाते हुए मिलते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि ये काव्य पंक्ति है किसकी, किसने लिखा है? तो वह काव्य पंक्ति है मीराबाई की। मीराबाई जी ने लिखा था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगला प्रश्न 24, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होए सो लेव। यह किसकी काव्य पंक्ति है? पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जिस समय कहा जाता है कि जिस समय गोस्वामी सूरदास जी का देहांत हो रहा था, परलोक वास हो रहा था, गोलोक वास हो रहा था, उसी समय वहां पर जो एक प्रसिद्ध उनके सहयोगी थे, उसी परंपरा के बहुत अच्छे उन्नायक थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, उन्होंने ही कहा था कि सो जाको कछु लेन होए सो लेओ। जितने भी वहां के अष्टछाप के उनके सूरदास जी के सखा थे, जो भी अष्टछाप में जो लोग थे, भक्त थे, उन सबसे और उसके साथ साथ वहां पे जितने भी लोग और मौजूद थे, उन सारे के सारे लोगों को संबोधित करते हुए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होए सो लेओ। निश्चित रूप से आप लोग को ध्यान आया होगा कि वह व्यक्ति कौन था, किसने ऐसा कहा था, पुष्टि मार्ग के जहाज किसको? सूरदास जी को। तो आइए देखते हैं कौन है वे। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है सूरदास जी को, और कहा था कि सो जाको कछु लेन होए सो ले लीजिए, यानी सूरदास जी का गोलोक वास हो रहा है, उनका स्वर्गवास हो रहा है, उनका आशीर्वाद ले लीजिए फटाफट,
है ना। ऐसा कहा था किसने? गोस्वामी विठलनाथ जी ने। अगला प्रश्न 25, भक्तन को कहा से करी सो काम, आवत जात पलैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। इतना अच्छा महत्वपूर्ण जो लिखने वाला कवि है, ऐसा बे रोक टोक का लिखने वाला, बेधड़क लिखने वाला कबीर के बाद शायद ये दूसरा कवि हुआ जिसने लिखा कि भक्तन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पलैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ये काव्य पंक्ति उस प्रसिद्ध कवि की है जिसको कहा जाता है कुंभन दास। कुंभन दास ने लिखा था भक्तन को कहा सी करी सो काम। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और ये ऐसे निर्भीक भक्त हुए हैं, निश्चित रूप से इनको भगवान के अलावा, हरि के नाम के अलावा किसी और दूसरे नाम की चाहत नहीं थी, इसलिए इन्होंने बड़े बड़े महाराजा, राजा महाराजाओं के जो निमंत्रण थे वो ठुकरा दिए, और ये किसी मोह माया में नहीं, किसी अहंकार में नहीं, बल्कि भगवान के नाम को विसर जाने का कहीं कोई भी मौका आया तो उसको उन्होंने तत्काल टाल दिया। इसलिए इन्होंने कुंभनदास जी ने जो एक सीकरी थी ना, सीकरी यानी अकबर का जो राज दरबार था, वहां से जो संदेशा आया था, निमंत्रण आया था, उसको ठुकरा दिया था। उसी के संदर्भ में बात कही जाती है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पलैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। निश्चित रूप से आपको ध्यान रहेगा, ऐसा कहने वाले कुंभनदास जी हैं। आइए प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। किस कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया था? जो इतना मीठा गाने वाला कवि था, इतना अच्छा गाने वाला कवि था, ऐसा बढ़िया कृष्ण भक्त था, जिसके पद को सुनकर के किसी ने सुनाया होगा अकबर को, उसको सुन करके निश्चित रूप से अकबर ने उसको अपने दरबार में आमंत्रित किया। वह कवि कौन था? और मैं बता दूं आपको, उसने जाने से भी मना कर दिया था, है ना। तो आप लोग को शायद ध्यान आया हो, नहीं ध्यान आया हो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, अपनी कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, फटाफट लिख डालिए, आगे से ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। ये थे कुंभनदास जी। दोनों प्रश्न 25 और 26 एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों प्रश्नों को यदि आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको काफी नंबर मिलने की उम्मीद है। 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और प्रश्न संख्या 27 है, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ढेर सारे संप्रदाय आपने देखे, कहीं वल्लभ संप्रदाय है, कहीं कोई संप्रदाय है, तो यहाँ पे आपको राधा वल्लभ संप्रदाय की बात की जा रही है और इसके संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हित हरिवंश। क्या है? हित हरिवंश। ये हित हरिवंश जी है राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। 1 नंबर आपका मिल सकता है या जा सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर से आपकी मेरिट बनती है, आपकी मेरिट गिरती है, पास होते हैं, फेल होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को बहुत गंभीरता से समझिएगा, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 28, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? अभी राधा वल्लभ संप्रदाय पूछा गया, उसके स्वामी हित हरिवंश निकले। अब सखी संप्रदाय की स्थापना की बात की जा रही है, तो कौन है वो कवि, वो कौन है, भक्त कौन है? तो वो भक्त है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 29, आचार्य विठलनाथ ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज उपमा दी है? अगर पिछले प्रश्न को आपने गौर से सुना है, पढ़ा है 2-3 प्रश्न पहले, तो निश्चित रूप से उसी में इसका उत्तर भी छिपा हुआ है। लेकिन पुनः मैं प्रश्न करता हूं, आचार्य विठलनाथ ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज की उपमा दी है? तो पुष्टि मार्ग की जहाज की उपमा दी है गोस्वामी सूरदास जी को। सूरदास जी को क्या कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और ऐसा कहने वाले, ऐसी उपमा देने वाले कौन है? आचार्य विठलनाथ जी हैं। उन्होंने किसको? सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। अगला प्रश्न है 29 की जगह 30, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेम वाटिका, है ना, प्रेम की पूरी वाटिका है, और ये किसकी रचना है? अरे भैया, ये प्रेम वाटिका उस कवि की रचना है जिसको रस की खान कहा जाता है, अर्थात रस खान कहा जाता है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान जी। ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया था, आप लोग को ध्यान होगा निश्चित रूप से। और उनकी यह प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका। किसने लिखी है? रस खान ने लिखी है। प्रश्न संख्या 31 में पहुंचते हैं, सूर सागर में कितने स्कंद है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, शायद आपको जरूर पता होगा कि सूर सागर जो है वो रचना किसकी है और सूर सागर में कितने पद हैं? कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद हैं। और ये सूर सागर रचना किसकी है? ये सूरदास जी की रचना है। और अब यहाँ पे प्रश्न यह है कि सूर सागर में कुल कितने स्कंद हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भैया आइए देखते हैं सूर सागर में कितने स्कंद हैं। सूर सागर में 12 स्कंद हैं। अगला प्रश्न है 32, किस कृष्ण भक्त कवि को जड़िया की उपाधि दी गई? तो कहा गया है कि एक कवि जड़िया और बाकी सब गढ़िया। तो भैया वो एक कवि कौन है जो जड़िया है? तो उसी के बारे में
मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसको उपाधि दी गई थी, नाम तो उनका कुछ और है, लेकिन उनको जड़िया कहा जाता है। तो जड़िया किसका उपनाम है? और वो कृष्ण भक्त कवि है, प्रसिद्ध कवि है। वह कवि कौन है? आइए देखते हैं। ये कवि है नंददास जी। नंददास जी को क्या कहा जाता है? नंददास जी को कहा जाता है नंददास जड़िया, अन्य कवि गढ़िया। ये बार बार मैं कहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने इस बात का उल्लेख किया था। निश्चित रूप से आप लोग को ध्यान होगा, जिसको ध्यान नहीं था, जो पहली बार वीडियो मेरा देख रहा है, वह मैं चाहता हूं कि वह मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करे, मेरे इस चैनल को, इसको लाइक करे और शेयर करे। अगर और अधिकाधिक लाभ लेने के लिए, अधिकाधिक फायदा उठाने के लिए लगातार वीडियो देखते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहे निरंतर गावे, ताहि अहीर किछो हरिया चचिया वृक्षाच पे नाच नचावे। पंक्ति किसकी है? बड़ा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका थोड़ा सा अर्थ मैं आपको बताता हूँ। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि माने जिसको निरंतर गाते हैं, जिसका निरंतर गुणगान करते हैं। कौन? शेषनाग महेश भगवान जी, गणेश जी, दिनेश जी, सुरेश जो किसके? सुर माने देवताओं के जो ईश्वर ईश है, माने जो जिसको कह सकते हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी निरंतर गाते हैं, गुणगान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के गुणगान करने वाले इतने सारे महत्वपूर्ण लोग जो हैं, उस व्यक्ति को ताहि अहीर की छोरिया चचिया वरिछाच पे नाच नचावे। और ऐसे उस महान ईश्वर को, व्यक्ति को, जिसका गुणगान करते करते थकते नहीं है, शेषनाग जी, महेश जी, गणेश जी, दिनेश जी, और जो सुरों के पति हैं यानी सुरेश हैं, जो ईश हैं यानी सबसे श्रेष्ठ हैं, वो भी इनका गुणगान करते करते थकते नहीं है। ऐसे गुणगान करने वाले व्यक्ति की, ऐसे उस ईश्वर की, आराध्य की क्या करते हैं? उसकी यानी ताहि अहीर की छोरियां, उस व्यक्ति की अहीर कोई छोरियां, अहीर की छोरियां माने लड़कियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचाती हैं। जरा सा छाछ यानी जो मट्ठा है, उसके लिए उसको नाच नचाती हैं। वो कहता है कि हमको थोड़ा सा मट्ठा दे दीजिए, और जो वो छोरियां हैं वो कहती पहले नाचो, उसके बाद तुमको हम मट्ठा देंगे। ऐसा व्यक्ति, महान व्यक्ति, जिसका सारे के सारे देश देवता गण जो है गुणगान करते हैं, उसको जरा सी छोटी छोटी अहीर की छोरियां नचाती हैं, नाच नचाती हैं। किस बात पे? जरा सा छाछ देने के लिए, छाछ माने मट्ठा देने के लिए। तो बात यह है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूरा अर्थ मैंने आपको बताया, आपके समझ में आया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आइए देखते हैं इसका रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं रसखान जी। मैंने पहले ही कहा था भैया रसखान जी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रसखान मूल नाम सैयद इब्राहिम, और इन्होंने क्या लिखा था? कौन सी वाटिका लिखी थी भैया? प्रेम वाटिका। और इन्होंने ये प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी हैं। ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को, माने अर्थात कृष्ण जी की जो सारी